गुरु प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हम आपको बताते हैं ये खास बात जो महिला रोज नहाने के बाद अपनी मांग में सिंदूर भरती है। वो आज मेरी बात को बहुत ध्यान से सुन ले, क्योंकि ये विषय साधारण नहीं है। मांग में भरा गया सिंदूर केवल श्रृंगार नहीं होता, ये स्त्री के सौभाग्य, पति की आयु और पूरे घर की समृद्धि से जुड़ा हुआ होता है। भक्तों, हिंदू धर्म में सिंदूर को मंगल का प्रतीक माना गया है। ये वही मंगल है जो पति की रक्षा करता है, जो दाम्पत्य जीवन को स्थिरता देता है और घर में लक्ष्मी के वास का मार्ग खोलता है। लेकिन भक्तों, जब यही सिंदूर गलत समय पे, गलत अवस्था में या गलत विधि से भरा जाए तो वही मंगल अमंगल का कारण भी बन सकता है। भक्तों, बहुत सी बहनें अनजाने में रोज ऐसी गलतियां कर रही हैं जिनका प्रभाव सीधे उनके पति के भाग्य पर पड़ रहा है। पति मेहनत करता है, दिन रात संघर्ष करता है, फिर भी तरक्की नहीं हो पाती। घर में बिना कारण कलह बढ़ती है, मन अशांत रहता है और संतान पक्ष में भी रुकावटें आने लगती हैं। भक्तों, ये सब केवल बाहर के कारणों से नहीं होता। इसके पीछे कई बार घर के भीतर की छोटी छोटी धार्मिक चूक भी होती है। अब ध्यान से सुनिए भक्तों। सबसे पहली और बड़ी भूल है रात के समय मांग में सिंदूर भरना। रात का समय शरीर और मन के विश्राम का होता है। ये समय शांति का होता है। रात में सिंदूर लगाने से मंगल की तीखी ऊर्जा जागृत हो जाती है, जिससे पति के जीवन में अनचाही परेशानियां आने लगती हैं। घर में बात बात पर तनाव बढ़ने लगता है और बिना वजह मन भारी रहता है। कभी कभी मजबूरी हो तो अलग बात है, लेकिन इसे रोज की आदत बनाना ठीक नहीं है। दूसरी बड़ी भूल है दुख, क्रोध या मानसिक अशांति की अवस्था में सिंदूर भरना। जब मन दुखी हो, आंखों में आंसू हो, गुस्सा भरा हो या किसी से मनमुटाव चल रहा हो, उस समय सिंदूर नहीं भरना चाहिए। उस वक्त मन की नकारात्मक ऊर्जा सीधे सिंदूर में समा जाती है और वही प्रभाव पति के जीवन में दिखाई देने लगता है। तीसरी भूल है बिना स्नान किए सिंदूर लगाना। भक्तों, जब तक शरीर शुद्ध नहीं होता तब तक सिंदूर की शक्ति पूरी तरह काम नहीं करती। बिना नहाए लगाया गया सिंदूर सौभाग्य को कमजोर करता है। चौथी भूल है गीले बालों में सिंदूर लगाना। गीले बालों में भरा गया सिंदूर पति के स्वास्थ्य पर असर डालता है, जिससे बार बार बीमारी या काम में रुकावट आने लगती है। पांचवी बड़ी भूल भक्तों ये है कि बहुत सी बहनें गिरा हुआ सिंदूर फिर से इस्तेमाल कर लेती हैं। अगर सिंदूर की डिब्बी हाथ से गिर जाए या सिंदूर जमीन पर गिर जाए तो उसे दोबारा डिब्बी में नहीं भरना चाहिए और न ही मांग में लगाना चाहिए। शास्त्रों में माना गया है कि जमीन पर गिरते ही उस सिंदूर की शुभ शक्ति टूट जाती है। ऐसा सिंदूर लगाने से पति की उन्नति रुकने लगती है और घर में धन टिक नहीं पाता। इसलिए गिरा हुआ सिंदूर तुरंत अलग कर देना चाहिए। छठी भूल भक्तों ये है कि अपना सिंदूर किसी और को देना या किसी और का सिंदूर खुद लगाना। बहुत सी बहनें प्यार या मजबूरी में एक दूसरे का सिंदूर लगा लेती हैं, लेकिन ये ठीक नहीं माना गया है। हर स्त्री का सिंदूर उसकी अपनी साधना और उसके अपने भाग्य से जुड़ा होता है। किसी और का सिंदूर लगाने से उसके दुख, उसकी नकारात्मकता और उसके जीवन के दोष भी अपने जीवन में आ सकते हैं। इसलिए सिंदूर कभी साझा नहीं करना चाहिए। सातवीं भूल भक्तों आजकल बहुत आम हो गई है। आज की बहनें बाजार से मिलने वाला बनावटी और रासायनिक रंग वाला सिंदूर लगा लेती हैं। भक्तों, ये बहुत बड़ी गलती है। ऐसा सिंदूर केवल दिखावे के लिए होता है, उसमें कोई धार्मिक शक्ति नहीं होती। शास्त्रों में केवल प्राकृतिक सिंदूर को ही शुभ माना गया है। रासायनिक सिंदूर लगाने से धीरे धीरे सौभाग्य कमजोर होने लगता है और पति के काम में बार बार अड़चन आने लगती है। भक्तों, यह बात समझ लीजिए कि पति की तरक्की केवल उसकी मेहनत से नहीं होती, उसमें पत्नी की धार्मिक स्थिति, उसका आचरण और उसकी साधना भी जुड़ी होती है। जब पत्नी नियमों का पालन करती है, मन को शांत रखती है और श्रद्धा से सिंदूर भरती है, तब पति का रास्ता अपने आप खुलने लगता है। लेकिन जब यही नियम टूटते हैं तो पति चाहे जितनी मेहनत कर ले, सफलता पास आकर भी दूर चली जाती है। अब भक्तों, एक और जरूरी बात सुनिए। कभी भी मासिक धर्म के समय सिंदूर नहीं भरना चाहिए। यह नियम स्त्री की ऊर्जा के संतुलन के लिए बनाया गया है। इस समय शरीर और मन दोनों अलग अवस्था में होते हैं। उस समय सिंदूर न लगाना ही शास्त्र सम्मत माना गया है। इसे अंधविश्वास नहीं बल्कि ऊर्जा का नियम समझना चाहिए। मांग में सिंदूर हमेशा बीच से और सीधी रेखा में भरना चाहिए। आधी अधूरी, तिरछी या केवल टीके जैसी रेखा सौभाग्य को कमजोर करती है। जब सिंदूर सीधा और पूरा भरा जाता है तो जीवन में स्थिरता आती है, पति के विचार मजबूत होते हैं और घर में फैसले सही दिशा में होने लगते हैं। अब भक्तों, एक अत्यंत शुभ और गुप्त उपाय सुनिए। अपने प्राकृतिक सिंदूर में हल्दी की एक छोटी सी चुटकी मिला लें।
हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ये उपाय किसी को बताना नहीं है, इसे अपनी निजी साधना समझकर करें। रोज सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करें और फिर सिंदूर भरें। जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे आप खुद बदलाव देखेंगे। धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगेंगी, घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा, बेवजह के झगड़े कम होंगे और मन में शांति आने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि नियम से की गई साधना का फल है। भक्तों, ये मत समझिए कि सिंदूर केवल लाल रंग है। यह स्त्री के भीतर की शक्ति को जागृत करता है। ये मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब सही विधि, सही समय और श्रद्धा से सिंदूर भरा जाता है, तो वही सिंदूर पूरे घर के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए भक्तों, मांग में सिंदूर भरते समय इसे केवल रोज का काम मत समझिए। इसे साधना समझिए, दायित्व समझिए और पूरे विश्वास के साथ निभाइए, क्योंकि जब स्त्री का सिंदूर सुरक्षित होता है, तभी उसका परिवार सुरक्षित होता है। भक्तों, एक बात और बहुत ध्यान से समझने वाली है। कई बार बहनें जल्दी में, भागदौड़ में या घर के झगड़े के बीच ही सिंदूर। अंधविश्वास नहीं, बल्कि ऊर्जा का नियम समझना चाहिए। मांग में सिंदूर हमेशा बीच से और सीधी रेखा में भरना चाहिए। आधी अधूरी, तिरछी या केवल टीके जैसी रेखा सौभाग्य को कमजोर करती है। जब सिंदूर सीधा और पूरा भरा जाता है, तो जीवन में स्थिरता आती है, पति के विचार मजबूत होते हैं और घर में फैसले सही दिशा में होने लगते हैं। अब भक्तों, एक अत्यंत शुभ और गुप्त उपाय सुनिए। अपने प्राकृतिक सिंदूर में हल्दी की एक छोटी सी चुटकी मिला लें। हल्दी सौभाग्य, स्वास्थ्य और लक्ष्मी का प्रतीक मानी जाती है। ये उपाय किसी को बताना नहीं है, इसे अपनी निजी साधना समझकर करें। रोज सुबह स्नान के बाद शांत मन से भगवान का स्मरण करें और फिर सिंदूर भरें। जल्दबाजी न करें, धीरे धीरे आप खुद बदलाव देखेंगे। धीरे धीरे परेशानियां कम होने लगेंगी, घर में धन का प्रवाह बढ़ेगा, बेवजह के झगड़े कम होंगे और मन में शांति आने लगेगी। ये कोई चमत्कार नहीं, बल्कि नियम से की गई साधना का फल है। भक्तों, यह मत समझिए कि सिंदूर केवल लाल रंग है। यह स्त्री के भीतर की शक्ति को जागृत करता है। यह मंगल की ऊर्जा को संतुलित करता है। जब सही विधि, सही समय और श्रद्धा से सिंदूर भरा जाता है, तो वही सिंदूर पूरे घर के लिए एक सुरक्षा कवच बन जाता है। इसलिए भक्तों, मांग में सिंदूर भरते समय इसे केवल रोज का काम मत समझिए। इसे साधना समझिए, दायित्व समझिए और पूरे विश्वास के साथ निभाइए, क्योंकि जब स्त्री का सिंदूर सुरक्षित होता है, तभी उसका परिवार सुरक्षित होता है। भक्तों, एक बात और बहुत ध्यान से समझने वाली है। कई बार बहनें जल्दी में, भागदौड़ में या घर के झगड़े के बीच ही सिंदूर भर लेती हैं। मन इधर उधर भटक रहता है, ध्यान कहीं और होता है। ऐसे समय में वे इसे महत्व नहीं देती। लेकिन सिंदूर भरते समय मन शांत होना चाहिए। 2 पल रुककर भगवान को याद करना चाहिए। जब मन ठहरता है, तभी सिंदूर की शक्ति जागती है। भक्तों, ये भी देखा गया है कि कुछ बहनें केवल बाहर निकलते समय ही सिंदूर लगाती हैं और घर में रहते समय उसे महत्व नहीं देती। लेकिन सिंदूर दिखावे के लिए नहीं, साधना के लिए होता है। घर के भीतर, रसोई में, पूजा के समय पति के सामने सिंदूर की गरिमा बनी रहनी चाहिए। जब स्त्री स्वयं अपने सिंदूर का सम्मान करती है, तभी संसार भी उसका सम्मान करता है। एक और बात भक्तों, सिंदूर की डिब्बी को कभी इधर उधर फैलाकर नहीं रखना चाहिए। उसे साफ स्थान पर, पूजा के पास या सुरक्षित जगह पर रखना चाहिए। टूटी हुई डिब्बी, फटी हुई पुड़िया या गंदे स्थान पर रखा सिंदूर धीरे धीरे अपना प्रभाव खो देता है। जिस चीज से सौभाग्य जुड़ा हो, उसकी साफ सफाई भी उतनी ही जरूरी होती है। कई बहनें शिकायत करती हैं कि वे पूजा पाठ करती हैं, व्रत रखती हैं, फिर भी पति का भाग्य साथ नहीं देता। ऐसे में उन्हें अपने रोज के छोटे नियमों पर ध्यान देना चाहिए। सिंदूर का नियम, मन का भाव और श्रद्धा का भाव अगर ठीक हो जाए, तो बहुत सी अड़चनें अपने आप दूर होने लगती हैं। ये भी समझ लीजिए भक्तों कि सिंदूर डर से नहीं, प्रेम से भरा जाना चाहिए। पति के डर से, समाज के दबाव से या केवल रस्म निभाने के लिए लगाया गया सिंदूर उतना प्रभावी नहीं होता। जब पत्नी अपने पति के लिए मन में सच्चा भाव रखकर सिंदूर भरती है, तब वही भाव उसके जीवन में सुरक्षा बनकर लौटता है। भक्तों, जब स्त्री सुबह स्नान के बाद साफ कपड़े पहनकर शांत मन से श्रद्धा के साथ सिंदूर भरती है, तो वो केवल अपनी मांग नहीं भरती, वो पूरे घर का भाग्य संवारती है। उसका प्रभाव पति के विचारों पर पड़ता है, उसके फैसलों पर पड़ता है और उसकी मेहनत को सही दिशा देता है। कई बार छोटे छोटे बदलाव बड़े परिणाम देते हैं। सही समय, सही विधि और सही भाव से भरा गया सिंदूर धीरे धीरे घर की नकारात्मकता को कम करने लगता है। घर में बैठी भारी ऊर्जा हल्की होने लगती है, बिना कारण की चिंता कम होने लगती है और पति पत्नी के बीच समझ बढ़ने लगती है।
भक्तों, ये कोई डराने वाली बात नहीं है और न ही कोई दिखावा है। जो परिवार इन पुराने नियमों को निभाता है वहां परेशानियां आती जरूर हैं, लेकिन टिकती नहीं है। वहां संकट आकर भी रास्ता बदल लेता है। अंत में भक्तों, बस यही कहना है कि सिंदूर को हल्के में मत लीजिए। यह स्त्री की शक्ति है, उसका सम्मान है और उसके परिवार की ढाल है। इसे नियम से, श्रद्धा से और विश्वास के साथ अपनाइए। धीरे धीरे जीवन में वो बदलाव आएगा जिसे शब्दों में नहीं, केवल अनुभव में महसूस किया जा सकता है। भक्तों, एक बात और गहराई से समझने वाली है। कई बार स्त्री ये सोचती है कि सिंदूर भर लिया तो बस कर्तव्य पूरा हो गया, लेकिन असली बात सिंदूर भरने के भाव में छिपी होती है। जब मन में श्रद्धा होती है, विश्वास होता है और अपने पति के लिए मंगल कामना होती है, तभी सिंदूर अपना पूरा असर दिखाता है। खाली हाथ की आदत और मन की उदासी के साथ भरा गया सिंदूर उतना फल नहीं देता। भक्तों, ये भी ध्यान रखना चाहिए कि सिंदूर भरते समय मन में किसी के लिए बुरा भाव न हो। किसी से जलन, ईर्ष्या या द्वेष लेकर सिंदूर नहीं भरना चाहिए। उस समय मन में जैसा भाव होता है वैसी ही ऊर्जा सिंदूर में उतर जाती है और वही ऊर्जा पति के काम, सोच और रास्ते पर असर डालती है। इसलिए पहले मन को साफ करें, फिर सिंदूर भरें। कई बहनें ये भी करती हैं कि सिंदूर भरते समय जल्दी में आईना नहीं देखती या आधी अधूरी रेखा बना लेती हैं। भक्तों, ये लापरवाही ठीक नहीं। मांग स्त्री का सबसे पवित्र स्थान माना गया है। वहां ध्यान और सावधानी दोनों जरूरी हैं। सीधी और पूरी रेखा स्थिर जीवन का संकेत देती है। टेढ़ी या टूटी रेखा जीवन की रुकावटों को बढ़ा सकती है। भक्तों, ये भी देखा गया है कि कुछ बहनें बार बार सिंदूर पोंछती रहती हैं, उसे ठीक करती रहती हैं। यह बेचैनी का संकेत माना जाता है। सिंदूर एक बार श्रद्धा से भर दिया जाए, फिर उसे बार बार छूना नहीं चाहिए। इससे मन की चंचलता बढ़ती है और स्थिरता कम होती है। अब भक्तों, एक और जरूरी बात, जब पति बाहर काम पर जाए, किसी जरूरी काम के लिए निकले या किसी कठिन समय से गुजर रहा हो, उस दिन सिंदूर भरते समय मन में उसके लिए मंगल कामना जरूर करें। 2 शब्द मन ही मन बोल दें कि सद्गुरु इसकी रक्षा करें, इसका रास्ता आसान करें। यही छोटे छोटे भाव बड़े कवच बन जाते हैं। भक्तों, ये मत सोचिए कि बातें कोमल या बहुत छोटी हैं। जीवन में बड़े बदलाव हमेशा छोटे नियमों से ही आते हैं। जिस घर में स्त्री अपने नियमों को समझकर निभाती है, वहां धीरे धीरे सब कुछ संभलने लगता है। पति की सोच मजबूत होती है, फैसले सही होते हैं और मेहनत का फल मिलने लगता है। कई घरों में देखा गया है कि बिना किसी बड़े उपाय के केवल सही आचरण से हालात बदल जाते हैं। झगड़े कम हो जाते हैं, बेवजह की परेशानी दूर होने लगती है और घर में एक सुकून सा बसने लगता है। ये सब किसी चमत्कार से नहीं, बल्कि नियम और श्रद्धा से होता है। भक्तों, अंत में बस इतना ही समझ लीजिए कि सिंदूर डर का नहीं, विश्वास का विषय है। यह बोझ नहीं, स्त्री की शक्ति है। जब इसे सही विधि से अपनाया जाता है तो ये पूरे परिवार के लिए रक्षा कवच बन जाता है। इसलिए मांग में सिंदूर भरते समय इसे साधारण काम न समझें। इसे अपने जीवन की एक पवित्र जिम्मेदारी मानकर निभाएं। क्योंकि भक्तों, जब स्त्री का भाव शुद्ध होता है, सिंदूर में शक्ति आती है, और जब सिंदूर में शक्ति आती है तब घर का हर कोना सुरक्षित हो जाता है। और हाँ, अगर आप भी हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जी जरूर लिखें। इसी के साथ हमें दें इजाजत। तब तक के लिए राधा स्वामी जी।